हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 एक्ट नंबर 6 2022 का। उसकी धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है तो उन परिभाषा को हम देखेंगे। तो ये कितनी परिभाषाएं हैं? तो ये क से लगाकर 6 तक है, यानी कि टोटल 7 परिभाषाएं हैं। ये कितनी है? 7 है। तो इसमें जो है परिभाषा नंबर ए यानी कि 1 या क, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। क में क्या है? सार्वजनिक परीक्षा का संचालन से अभिप्रेत है इसमें सम्मिलित है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, ओएमआर शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा इत्यादि इसमें सम्मिलित है क में। ख में यानी कि बी में दूसरे नंबर की परिभाषा में है परीक्षा प्राधिकारी से अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है। कौन सी अनुसूची में विनिर्दिष्ट? अनुसूची 1 में। परिभाषा नंबर 3 यानी कि सी या ग, परीक्षा केंद्र इसमें ग में परीक्षा केंद्र से किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है, उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर सम्मिलित है। परिभाषा नंबर 4 है यानी कि डी या घ। परिभाषा घ है परीक्षार्थी है घ में यानी कि डी में परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है वह अभिप्रेत है, उसमें उसके निमित्त श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति। किसके निमित्त? उस व्यक्ति के निमित्त, मतलब परीक्षार्थी के लिए श्रुत लेखक के रूप में वो व्यक्ति भी शामिल है। किसे प्रदान की जाती है? ऐसे व्यक्ति को प्राधिकारी द्वारा, जिसको इसकी अथॉरिटी प्राप्त होती है वह। अब है धारा 5वें नंबर की धारा यानी कि ई यानी कि ङ वाली, इसमें है सार्वजनिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? सार्वजनिक परीक्षा ङ में है। तो इससे स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है। किसमें विनिर्दिष्ट है? ये सार्वजनिक परीक्षा अनुसूची 2 में शेड्यूल्ड सेकंड में। छठे नंबर की परिभाषा यानी कि एफ या च नंबर की, च पे है अनुचित साधन। धारा 2 के च में है अनुचित साधन। इसके 2 उपधारा दी गई है च में। अनुचित साधन में क्या है? फर्स्ट में क्लोज में है कि किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति से या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से अपराधिकृत सहायता लेना या किसी अपराधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गजट का उपयोग करना सम्मिलित है। सेकंड में है, सेकंड क्लोज में किसी व्यक्ति के संबंध में। फर्स्ट में है प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना। या फिर सेकंड में है प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना। या फिर तीसरे नंबर पे है अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना, प्रश्न पत्र हल करने में सहायता करना। और चौथे नंबर पे सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना। ये सब सम्मिलित हैं। स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है। और 6 जो 7वें नंबर की परिभाषा है यानी कि जी, तो इसमें है कि इसमें प्रयुक्त किए गए और परिभाषित नहीं किए गए किंतु आईपीसी 1860 में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता में समानुदेशित किए गए हैं। यानी कि अब जो बना दी गई है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो दिए गए हैं वे ही उसके अर्थ होंगे इस एक्ट के वहाँ जो परिभाषित हैं वे।